यस, राइट। हेलो, हेलो एवरीवन। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? इज माय वॉइस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? कोई किसी को इश्यू तो नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहा ना? राइट, यस और नो? चलिए, रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दिया है। आज आपको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जो आज हम बात करेंगे, पहले बताइए कल तक जो भी पढ़ाया था आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? हम्म, आया नहीं आया? कल तक जो भी पढ़ाया था आप लोगों को वो आया या नहीं आया? आ गया? ठीक है, जरूरी है आना। ठीक है, ये सब अभी आपके लिए नहीं है, ये आपको बाद में पता चल जाएगा जब आप उस लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है। यस, ठीक है। ट्रेड भी किया, राइट, गुड। ठीक है, ओके, ओके। चलिए, आज हम स्टार्ट करें। जो हम आगे आपको सिखाने जा रहे हैं अब, वो चीज हम आपको बता रहे हैं। अब जो बात करेंगे आज, हम चार्ट पैटर्न्स की बात करेंगे। आज मैंने एक कॉल दिया था बैंक निफ्टी का, याद है? यस और नो? बैंक निफ्टी फ्यूचर दिया था लास्ट में, हाँ या ना? बैंक निफ्टी फ्यूचर, यस। ये मैंने रिकवरी वाली कैंडल पे दिया था, ये वाले पे, हाँ या ना? यस और नो? इधर दिया था मैंने रिकवरी वाली कैंडल पे ब्रेकआउट। आप अगर देखोगे उसके अंदर, तो मैंने 2.5 के अबव दिया था, राइट? जो मैंने दिया था वही मैं आपको प्रेफरेंस करता हूं। ठीक है, तो मैंने कॉल दिया था यहाँ पे 2.5 के अबव, बिकॉज मैंने 2.5 के अबव क्यों दिया था? जब मैंने कॉल दिया था तो मैंने यहीं से दे दिया था, लाइक अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल बन नहीं थी, तब मैंने ये कॉल दिया था, और 2.5 के अबव कॉल दिया था मैंने यहाँ पे। ठीक है, मैंने इधर इस वजह से दिया, क्यों? बिकॉज मेरे को वो पता था कि मार्केट ऊपर जाएगा, और मैंने खुद भी ट्रेड किया था 2.5 के, मैंने खुद भी 2.5 11 के अबव ट्रेड किया था। लाइक हाँ या ना? किया था या नहीं किया था? देखा था सबने स्क्रीनशॉट मेरा? मैंने खुद भी डाला था। लाइक 1400 क्वांटिटीज ली थी बैंक निफ्टी फ्यूचर की, मैंने ऑप्शन ट्रेड नहीं किया था इसमें। यस। अब जो बात आती है, ये रिकवरी वाली कैंडल होती, हाँ है ना? दोनों जो थी कैंडल, ये रिकवरी वाली कैंडल है। इसके ब्रेकआउट पे आपने, आपका ट्रेड बन गया, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड बन गया। ये रिकवरी कैंडल है, लेकिन चीता की चाल नहीं है। क्लियर? ये रिकवरी कैंडल है या नहीं है, पहले तो मुझे ये बताओ, यस और नो? पहले तो मुझे ये बताओ, रिकवरी कैंडल है या नहीं है? देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो बैंक निफ्टी गिरा है, ये कोई एक स्पाइक से नहीं गिरा है, ये अलग अलग उसमें नहीं गिरा है, अलग अलग कैंडलों में गिरा है। मैंने रिकवरी वाली कैंडल हमेशा उधर बोली है जहां एकदम से स्पाइक से गिरे। आपको याद होगा, मैंने कल भी एक एग्जांपल दिखाया था जिसमें ये कहा था कि मार्केट ऐसे ऐसे गिर रहा है, तो वो रिकवरी वाली कैंडल में काउंट नहीं होगा। इधर भी तो गिर रहा है, ऐसे ये रिकवरी वाली कैंडल हो जाए, नहीं, ये रिकवरी वाली कैंडल में पूरी बड़ी वाली रिकवरी में काउंट नहीं होगा, बिकॉज मार्केट एक सिस्टमैटिक वे से गिर रहा है। देखो, रिकवरी वहीं पे होगी ना जहां पे एकदम से मार्केट गिरेगा, यहाँ आराम आराम से गिर रहा है मार्केट, ये पैटर्न है। यस, ऐसे ऐसे करके गिर रहा है। चीता की चाल क्यों नहीं होगा इधर, मुझे बताइए, व्हाई नॉट चीता की चाल है? चीता की चाल की कंडीशन ही क्या क्या थी? चार कंडीशन थी। पहली क्या? ओपन आई सेम होना चाहिए, है ही नहीं। दूसरी कंडीशन क्या? बस पहली कंडीशन ही जब नहीं आई तो चीता की चाल तो लगी नहीं। यस और नो? समझ में आ रही है बात? चीता की चाल की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होगी? कि ओपन हाई सेम होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होना ही चाहिए, तभी तो चीता की चाल लगेगी, है ही नहीं। तो मैंने कॉल भी यहाँ पे दिया था। ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस क्या माना था? यहाँ पे। फिर मैंने स्टॉप लॉस मॉडिफाई कहाँ पे होगा? यहाँ पे। जो कैंडल ब्रेकआउट देगी, कैंडल ब्रेकआउट वाली जो कैंडल होगी, वो मेरे को स्टॉप लॉस देगा। देखो, रिकवरी वाली जो रिकवरी है वो दोनों ही होगी, दोनों ही होगी। ठीक है, आप पहली बात तो ये है कि इसमें जो मैंने कॉल दिया था, हाँ ठीक है, भेज दीजिए। अभी आप लोग ट्रेड लेने की एबिलिटी में नहीं है, मतलब आगे आप लोग अगर ट्रेड लोगे
तो आप फंस जाओगे। अगर मैं अपना सेटअप लगाऊं तो देखो यहाँ पे मेरे को सपोर्ट दिख रहा था, जो एडवांस लेवल वाले हैं उनको पता है, यहाँ पे देखो सपोर्ट दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों को इतना डिटेल में बताया नहीं गया, कल बताया जाएगा मॉर्निंग में, मे बी मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, कल यही क्लासेस चलेंगी। ठीक है, एडवांस की कल तो मॉर्निंग का भी सेशन है लाइव मार्केट का। लाइव मार्केट में आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत और बिल्कुल इजीली क्लियर होगा। ठीक है, ओके। आज मैंने माइंड दिया था, राइट? एसएल टैग भी दिया था। ये सब आपको एडवांस लेवल में आएंगे, देख रहा हूँ मैं कि माइंड एंड एसएल टैग, इन सब चीजों में आपका इसमें नहीं आएगा। भावेश सर, यू कैन सेंड मी इन टेलीग्राम, टेलीग्राम में आप भेज दीजिए। हाँ, अभी ये सब आपको एडवांस लेवल के बाद ही समझ में आएंगे कि कहाँ से ट्रेड ले रहे हैं। अब जो बात कर रहे हैं, हम पहले बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स की, राइट? चार्ट पैटर्न्स की हम बात करेंगे। देखो, मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं चार्ट पैटर्न्स पे वर्क नहीं करता हूँ। मैं पर्सनली चार्ट पैटर्न्स पे वर्क नहीं करता हूँ। वाई? मैं क्यों नहीं करता हूँ चार्ट पैटर्न्स पे वर्क? बिकॉज आई डोंट लाइक, मतलब मेरे को क्या है कि स्ट्रेटेजी पे ज्यादा भरोसा है, मुझे अपने एनालिसिस पे ज्यादा भरोसा है, ना कि चार्ट पैटर्न्स पे। चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, सब मैन्युअली बनाए जाते हैं। यस और नो? चार्ट पैटर्न्स, जिनको नहीं पता चार्ट पैटर्न, उनको अभी आगे जाके पता चल जाएगी, मैन्युअली बताए जाते हैं, तो इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जो मैंने बताया, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी यही खेल है। एक सेकंड, पहले मुझे देखने दीजिए, स्क्रीनशॉट था उनका। ओके, ठीक है, चलिए। अब एक दो चीजें मैं बताऊंगा, चाहूंगा कि कोई भी कैंडल्स और कोई भी पैटर्न्स ना आप उसमें मत लगाओ, ऑप्शन में मत लगाओ। नहीं, ऑप्शन में नहीं लगता है। पहली बात आप ये समझ लो, कोई भी एनालिसिस आप ऑप्शन में नहीं करोगे कि ऑप्शन में डोजी कैंडल बन रही है, ऑप्शन में मोरोबोजो कैंडल बन रही है, ऑप्शन में हैमर कैंडल बन रही है। नहीं, ऑप्शन कभी भी नहीं देखा जाएगा चार्ट में। क्लियर है? अगर देख भी रहे हो तो उसमें ये मत करो कि ऑप्शन में हैमर कैंडल बन रही है तो मेरा स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर दूंगा। नहीं, इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? हाँ, है ना? ऑप्शंस ऐसे वर्क नहीं करता। ऑप्शंस में क्या होता है, वॉल्यूम के हिसाब से मैनिपुलेशन होता है। ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शन में स्पेशली, स्टॉक ऑप्शन में क्यों, स्टॉक ऑप्शंस में क्या होता है, वॉल्यूम इतना ज्यादा हाई नहीं होता, वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो, आप उसको देखो, आप खुद भी ऑपरेट कर सकते हो। लाइक अगर मैं कहूँ, अगर मैं अपने पर्सनली बात करूं, तो मैं अगर लूंगा तो तो मैं भी ऑप्शंस को थोड़ा बहुत हिला सकता हूँ। क्लियर है? तो आप ऑप्शंस की मत करो काम। स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको फ्यूचर या फिर स्पॉट इक्विटी का आपको चार्ट देखना है और उसके लेवल के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस और टारगेट्स मॉडिफाई करने हैं। क्लियर हो गया? ओके, जो हम चार्ट पैटर्न्स बताने जा रहे हैं, पहला जो चार्ट पैटर्न है वो आएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट? हेड एंड शोल्डर का क्या मतलब होता है? देखो, पहले तो ये समझो, चार्ट पैटर्न्स इज अ एक ऐसा बना हुआ है, लाइक आप जो पैटर्न देखते आ रहे हो, जैसे मैं अपनी स्ट्रेटेजी देखते आ रहा हूँ, जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ चीजें मार्केट में आप जब देखते रहोगे तो आपको याद हो जाएंगी मार्केट की। सेम केस है, ऐसे चार्ट पैटर्न इन्वेंट हुआ है कि हर बार देखा ऐसा कोई पैटर्न बनता है तो ऐसे मूवमेंट होता है, इसी वजह से चार्ट पैटर्न बने। कैसे होगा? तो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न क्या होता है, ऐसे करते हैं। ठीक है, हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, एक हेड होता है, दो शोल्डर होते हैं, राइट? ये दिख रहा है आपको, एक हेड एंड दो शोल्डर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो पॉइंट है मैंने बताया आपको, सपोर्ट बना दोगे आप, है ना? ये आपका सपोर्ट जोन है, दो पॉइंट से आपने लाइन बना दी, ये सपोर्ट जोन है, राइट? यस और नो? तो इसको हम कह रहे हैं नेक लाइन। नेक लाइन कह लो आप या ट्रेंड लाइन कह लो, कोई भी कह लो, ये आपका ट्रेंड लाइन एंड नेक लाइन होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
ठीक है, इसको आपने बना दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ब्रेकआउट पे क्या होगा, जब इसका ब्रेकआउट होगा शोल्डर के बाद, तब आप ट्रेड लोगे। स्टॉप लॉस आपका ये होगा, टारगेट क्या होगा, जितना स्टॉप लॉस आप लेके चलोगे उतना ही आपका टारगेट होगा। क्लियर हो गया? हाँ है ना? यस और नो? क्लियर हो गया? जितना आपका स्टॉप लॉस होगा उतना ही आपका टारगेट होगा। ये आपका एक मार्केट का पैटर्न है। आप अगर आप जैसे इसको और इन्वेंट करना चाहो तो आप यहाँ पे देखो, हेड एंड शोल्डर, हेड और शोल्डर से भी एक लाइन को, ट्रेंड लाइन को बना सकते हो ऐसे करके। ये आपका रेजिस्टेंस लाइन है। यस और नो? पहले मुझे ये बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम द बॉम्बे एंड पुणे साइड इन महाराष्ट्र? ऐसा कोई है क्या? ये सब आर के हैं? नहीं है कोई? बॉम्बे और पुणे की साइड में नहीं है? आई एम जस्ट आस्किंग फॉर द, ओके ओके। धनंजय भाई, ओके। बैच, राइट 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 राइट, ओके ओके। चलिए, तो ये जो चीज है, बस मुझे एक चीज पूछनी थी, लाइक, ओके मुंबई, मैं तो मुंबई का नहीं हूँ, राइट। गुजरात, लाइक, जो गुजरात के लोग हैं वो अच्छे हैं, ध्यान थोड़ा दीजिए, आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं मार्केट में। मुंबई लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन गुजराती मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट, मोस्टली गुजराती, आई एम ऑल्सो बनिया, ठीक है। तो बनिया, गुजराती, ये लोग ज्यादा हैं। मुंबई में क्या हो गया है, मुंबई के जो, मैं इसलिए पूछता हूँ, राइट, बिकॉज मुंबई के लोगों को मार्केट का बहुत कुछ हो गया है। एक तरीके से होता है ना, घुमंड घमंड टाइप का। ना मुंबई मैं गया था रिसेंटली, तो मैंने देखा बहुत से लोगों को घमंड टाइप का ज्यादा है ना मुंबई। तो दूर ही रहेंगे हम तो, ज्यादा अच्छी बात है। हम तो गए नहीं ज्यादा मुंबई, लेकिन अब जाना शायद पड़ जाए। तो ये हेड एंड शोल्डर की बात है। हाँ। कब आए थे? मे बी 1 वीक बिफोर, धनंजय सर, ठीक है। वहीं से तो कोरोना आ गया हमको, वहां से एंड वीजा ऑफिस से। तो ये जो होगा आपका, ये रेजिस्टेंस लेवल है, क्लियर है? ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब आपको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप बना के चल गए, तो आप ये समझ लेना कि आप सारे पैटर्न्स में आप काम कर गए। मैं आपको एक चीज पर्सनली बताऊं, मैं सारे पैटर्न्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करता, इवन किसी को भी नहीं करता, ठीक है। लेकिन एक पैटर्न्स को मैं थोड़ी सी प्रायोरिटी दे देता हूँ, अगर मुझे वो दिख जाता है। देखो, कभी भी पैटर्न्स को ढूंढने मत बैठना। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है पैटर्न्स में, क्या हो रहा है, इट्स अ ग्रुप ऑफ कैंडल्स, यस और नो? हाँ या ना? पहले मुझे ये बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अपोज कर रहा हूँ कि कैंडल्स और चार्ट पैटर्न अच्छा काम नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं काम करता, आप कर सकते हो, यस और नो? भैया, पैसा कमाने से मतलब है ना, कोई अब मुझसे ये कहे कि भैया तुम्हें चार्ट पैटर्न से पैसा कमाना है, तो मैं नहीं करूंगा। मैं कह दूंगा भैया मैं मार्केट में नहीं लगाऊंगा, तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन मैं चार्ट पैटर्न और ऐसे ट्रेंड लाइन से काम नहीं कर सकता, ठीक है। क्लियर है? तो आप, आपकी मर्जी है आप चार्ट पैटर्न्स कितना फॉलो कर रहे हो, लेकिन इट्स अ ग्रुप ऑफ कैंडल। तो अगर 2-3 दिन की कैंडल्स का ग्रुप बन गया, जैसे इंट्राडे में अगर आप करोगे तो आपको 4-5 घंटे चाहिए, तभी तो ग्रुप ऑफ कैंडल्स बनेगा। वरना आप प्रीवियस डे की देखोगे तो वो पोजिशनल चार्ट हो जाएगा, वो इंट्राडे में इतना प्रेफरेंस नहीं करता, पोजिशनल चार्ट हो गया। क्लियर है? तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओगे आप, तो आपको खुद ही चार्ट पैटर्न बन जाएगा। तो हेड एंड शोल्डर की बात कर रहे थे हम, तो हेड एंड शोल्डर, इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? समझ में आ गया कि हेड एंड शोल्डर कैसे होता है? अब आते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर का मतलब है डाउन साइड में बनेगा, सेम केस में, लाइक हेयर, यस, ऐसे करके, ठीक है। ये आपका हेड एंड शोल्डर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, ये हेड एंड शोल्डर, क्या इधर हेड है, ये शोल्डर, ये आपने बना दिया अपना रेजिस्टेंस लेवल। इसके ब्रेकआउट पे आपका ट्रेड बन गया, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। जितना स्टॉप लॉस आप लोगे उतना ही आप टारगेट लोगे। क्लियर है? 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलोगे। सेम केस एज कंपेयर टू द कैंडल, मतलब अगर कैंडल और इनको कंपेयर करो तो आपको एक चीज कॉमन लग रही होगी। व्हाट? क्या कॉमन है दोनों में? मुझे ये बताओ, मुझे ये चीज पसंद क्यों नहीं आती है? रीजन पहला यही है कि ये जो कैंडल्स और ये दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है, क्या कोई बता सकता है क्या? इनमें टारगेट डिफाइन नहीं है।
स्टॉप लॉस तो देखो ये लेवल है, ये मार्केट ने बताया है कि ये अगर 100 रुपए है और ये 90 रुपीज है, लो 90 रुपीज का लो है, तो स्टॉप लॉस मार्केट ने खुद बताया है, हाँ या ना, कि 90 रुपीज का रिवर्सल पॉइंट है शोल्डर का। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टारगेट नहीं बता रहा ना मार्केट। भैया मार्केट ने ये नहीं कहा कि 110 जाएगा। हाँ, तो ये जो ड्रॉबैक कैंडल्स में है, वही ड्रॉबैक चार्ट पैटर्न्स में भी थोड़ा सा है। क्यों? स्टॉप लॉस बता दिया मार्केट ने कि देखो, देखो हमेशा याद रखना, एक चीज आप हमेशा याद रखो, क्या कि मार्केट अगर बताएगा कि भैया यहाँ पे मार्केट यहाँ पे जाएगा, तो आपको ट्रेड अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट अच्छा होगा। हमेशा याद रखो, उन्हीं कंडीशंस में ट्रेड करना है जिधर मार्केट आपसे कहे कि ये चीजें आई, उन कंडीशन में ट्रेड नहीं करना है जहां पे आप खुद से लेके चल रहे हो। ठीक है, खुद से लेके चल रहे हो, और बहुत ही लाइक 100 में से 90 बार ऐसा ही होगा कि आपको एंट्री और स्टॉप लॉस पता होगा, टारगेट आप खुद ही एक अनुमान से करोगे 90 बार, और वो 10 ही बार ऐसा होगा कि आपको पता चल जाएगा हाँ मेरा टारगेट ये आएगा, पक्की बात है, डोंट मिस हो जाएंगी वो कॉल्स। ठीक है, वो जो कॉल्स होंगी वो डोंट मिस हो जाएंगी। ठीक, हेड एंड शोल्डर के बारे में आप समझ गए, आगे बढ़े। कप एंड हैंडल पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न को अभी आप 1 मिनट के लिए रहने दीजिए, आगे चलते हैं। जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है और जो अच्छा पैटर्न है उसकी हम बात करेंगे, ताकि वो जो पैटर्न्स है वो सारे पैटर्न्स को कंप्लीट कर दे, मतलब इंक्लूड कर दे, तो ज्यादा अच्छी बात है। ये वाला पैटर्न है फ्लैग, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। व्हाई फ्लैग एंड पोल पैटर्न मैं प्रेफर करता हूँ, व्हाई? देखो हमेशा याद रखो, जब मार्केट एकदम से क्विक रैली दिखाता है ना, क्विक रैली का मतलब होता है वन साइड मूवमेंट, मतलब या तो अप साइड का जाए तुरंत ऐसे ऐसे करके, या डाउन साइड का जाए। तो जब वन साइड रैली दिखाता है उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट होता है, राइट? मार्केट कंसोलिडेट होगा, एक रेंज में आएगा, उसके बाद जो ब्रेकआउट होता है, जैसे आप इधर देख सकते हैं कि मार्केट ने वन साइड की रैली दिखाई अप साइड की, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट हुआ एंड अप साइड का ब्रेकआउट हुआ। आप इधर ट्रेड लेंगे, इधर आप ट्रेड ले सकते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये आपका जितना ये पोल की लंबाई होगी या जितना आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं, आप उतना टारगेट लेके चल सकते हैं। क्लियर हो गया, हाँ या ना? यस और नो? जितना आपको, जितना आपकी पोल की लंबाई है, जितना आपका स्टॉप लॉस है, उतना ही आपका टारगेट हो सकता है। इज दैट क्लियर? राइट, ठीक है। ये मार्केट देखो, हमेशा याद रखो कि ये आप कैसे पकड़ोगे, बाकी जो चार्ट पैटर्न है आपको ढूंढने पड़ेंगे, हाँ या ना? लेकिन ये चार्ट पैटर्न में क्या होगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। आज बैंक निफ्टी में रिकवरी हुई 10 पॉइंट की, बट लास्ट में ऐसा लग गया, ऐसा क्यों? कौन सा वाला की बात कर रहे हैं आप? निफ्टी बैंक की, राइट? अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ओके, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये जो चीज है ना ये अलग है। मैंने आपको बता दिया कि ये जो सिस्टमैटिक वे से गिरता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे रिकवरी हुई और आपका हुआ। अब मार्केट ने ये तो नहीं कहा था ना कि ये अगर ऊपर क्रॉस करेगा तो ये 21,750 आएगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझो, यही चीज समझाना चाह रहा हूँ यार। यहाँ मार्केट ने ये रिकवरी करी, ठीक है, मार्केट ने रिकवरी करी, मतलब ब्रेकआउट दिया इसके ऊपर का, लेकिन मार्केट ने ये नहीं कहा था ना कि मार्केट यहां तक ही जाएगा, हाँ या ना? ये बोला था क्या मार्केट ने? यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मार्केट ने बताया, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस मार्केट ने बताया, लेकिन यहाँ पे रिकवरी जो हुई वो मार्केट ने नहीं बताई। क्लियर है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इधर जो ट्रेड हमने किए, इधर हमने स्कैल्पिंग ट्रेड किया था। लाइक मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे मुझे 50 पॉइंट्स मिले थे, ठीक है, 30 पे आपने किया, तो यहाँ पे मुझे मुझे मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था? मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। अगर आपने खुद से ट्रेड लिया है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका लग जाएगा। अगर, हाँ, इस सिचुएशन में टारगेट कैसे पता करें? पहली बात ये है कि आप लोग कभी भी कोशिश मत करना, ये मैं आपको पर्सनली बताऊं तो। क्यों? या तो इसमें चीता की चाल लगी हो, राइट? चीता की चाल पता है ना सबको, चीता की चाल लगी नहीं थी इसमें, हाँ या ना? चीता की चाल लगी हो
प्रीवियस डे में एक दिन पहले की अगर आप बात करें तो वहां दो स्ट्रेटेजी लग रही है, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ, या तो चीता की चाल लगी हो, ठीक है, या फिर क्या हो, क्विक रैली हो। मतलब क्विक रैली का मतलब एक ही कैंडल बहुत बड़ी से नीचे गिरी हो। क्लियर है या नहीं? यस और नो? मतलब क्विक रैली हो स्पाइक वाली, ऐसे करके ना गिरी हो। ये दो कंडीशन आप लिख लो, लिख लो। देखो डायरी में आप लिख लिया करोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से पसंद आएगा। अब क्या होगा जब दो चीजें होंगी तो आप देखोगे यहाँ पे जो प्रीवियस डे की बात कर रहे हो आप, यहाँ पे तो यहाँ पे क्विक रैली लगी प्लस चीता की चाल लगी, राइट। सडन स्पाइक कल भी मैंने बोला था, सडन स्पाइक वाले केसेस हैं ये, जहां पे रिकवरी आप ढूंढने की कोशिश करोगे। यहाँ पे नहीं करोगे। जैसे ऐसे तो इधर भी अप साइड में जा रहा है मार्केट, तो आप कहोगे यार नीचे की साइड में हमारी शॉर्ट कवरिंग आएगी, स्टॉप लॉस लगना चाहिए, नहीं। क्लियर है? क्लियर है? तो हमेशा स्पाइक, सडन स्पाइक वाली की बात कर रहे हैं हम, कि मार्केट एकदम से फटाक से नीचे गिरे। क्लियर है? ओके। जैसे अगर आप एक दिन की और देखो, ये देखो, ये सडन स्पाइक वाली गिरी है, ये सडन स्पाइक वाली गिरी, हाँ या ना, यहाँ पे। और यहाँ पे चीता की चाल भी लग रही थी। तो अगर मेरी ये कैंडल नहीं बनी होती, ये कैंडल नहीं बनी होती, ये कैंडल नहीं बनी होती, तो मैं इधर इसके अपसाइड के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता। क्लियर हो गया? हाँ या ना? बट अपसाइड का ब्रेकआउट नहीं हुआ, डाउन साइड का ब्रेकआउट हुआ, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं छूट दूंगा। या अगर लेना है तो आप ले भी सकते हो, लेकिन इधर किस बेसिस पे लोगे? इधर कोई स्ट्रेटेजी तो कह नहीं रही ट्रेड लेने की। ये कुछ देखो, कुछ चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ भी आएंगी। इसी वजह से मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस समय सिर्फ आप सेफ ट्रेडिंग वाला ही काम करो। इधर आप ये मत करना कि इधर बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करो। मैंने तो बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करी, इसका मतलब ये नहीं कि सब क्वांटिटी बड़ी ही ट्रेड करें, मेरे लॉसेस भी होते हैं। लाइक ओके, क्लियर है या नहीं? मेरे भी लॉसेस हैं, होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्शन के साथ ही काम कर रहा हूँ, नहीं। सबके लॉसेज हैं और लॉसेज होते हैं। मेरा भी हुआ था लॉसेज आज। आप देखोगे तो मेरा पहले का लॉसेज जो एमटीएम था वो 1.2 लाख के आसपास का था, बाद में जाके वो 90 94 का रह गया। यस और नो? हाँ है ना? तो सबका तो, मेरे भी लॉसेज है। अगर ऐसे देखा जाए तो मेरा भी 20,000 का लॉस हुआ इसमें। हाँ ये अलग है कि मेरा एमटीएम अच्छा बन चुका था। और मैं आपको एक चीज बताऊं पर्सनली, तो मेरा एमटीएम एक टाइम पर रेड में भी था दिन में, उसको मैंने वापस ग्रीन करा था। ठीक है? देखो ये चीज हमेशा होगी ऐसे सर, डेली। हाँ बट एक लॉस जो होता है ना वो आपका 3-4 दिन का ही प्रॉफिट ले जाता है। ठीक है? उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये आपको मैं बताऊं, ये आपके साथ नहीं है सर, मेरे साथ भी है, सबके साथ होगा। क्यों? इधर क्या होगा ना, इमोशनल ट्रेडिंग होती है। जब एक बार आपका लॉस होगा ना 500 रुपए का या 1000 रुपए का, जो भी आपकी कैलिबर है, तो आप कहोगे उस 1000 रुपए को कवर कर दो। उस कवर के चक्कर में आप क्या करोगे, थोड़ा सा कहोगे ये लेवल है, बाद में आप खुद ही सोचना, खुद ही देखना सारे जो ट्रेड है वो सारे गलत होंगे। क्यों गलत होंगे? क्योंकि वो लेवल नहीं था जो आप लेवल घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो इस चक्कर में आपके और लॉसेस होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, लॉसेस लॉसेस को कवर करने के चक्कर में होते हैं। लॉसेस जो होते हैं ना वो लॉसेस को कवर करने के चक्कर में होते हैं। एग्रेसिव ट्रेडिंग, कभी कभी एग्रेसिव ट्रेडिंग काम आ जाती है, प्रॉफिट अच्छा कर जाती है, लेकिन कभी कभी बहुत बार एग्रेसिव ट्रेडिंग आपकी ले लेती है, आपकी नहीं सबकी ले लेती है। ओवर ट्रेडिंग इसी को कहते हैं। तो पोल एंड फ्लैग का पैटर्न का आप समझे कि आपका मार्केट जो है वो वन साइड की रैली दिखाए अप साइड में या डाउन साइड में, उसके पोल फ्लैग तो जानते हैं ना आप, ऐसा करके फ्लैग होता है, तो एक कंसोलिडेशन पार्ट बन जाए, फिर उसका आपने ये रेजिस्टेंस बना दिया और ये सपोर्ट बना दिया, उसके रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड ले लिया बाइंग साइड में। अच्छा आज हुआ 1500 से -811 ओवर ट्रेडिंग। ओके ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आप स्टॉप लॉस ये लेंगे नीचे का सपोर्ट। टारगेट क्या होगा जी, या तो आप ले सकते हैं जितना स्टॉप लॉस उतना टारगेट, जितना स्टॉप लॉस उतना टारगेट, या फिर आप ये जो पोल की लंबाई है उसको आप टारगेट कंसीडर कर सकते हो। क्लियर है? अब जो मैं बात कर रहा था, क्या कहते हैं, कप एंड हैंडल में, आज बना है क्या इनवर्स पोल एंड से हैंडल? नहीं बना इनवर्स पोल एंड हैंडल।
अगर आप इसको ऐसे देखें ना, देखो, हाँ है ना, इसको अगर आप ऐसे देखें तो ये कुछ पोलैंड फ्लैग की तरह दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? लेकिन इसको इसको इसी चक्कर में क्या होता है ना, चार्ट पैटर्न अच्छे नहीं होते। क्यों? हर जगह आपको कुछ ना कुछ चार्ट पैटर्न दिखेगा, सिस्टमेटिक वे से नहीं है चार्ट पैटर्न इतना एज कंपेयर टू द अदर थिंग्स। क्लियर है? हाँ, ऐसा हमेशा ही दिखता है कुछ ना कुछ, इस चक्कर में होता है। कप एंड हैंडल की आप बात कर रहे हो तो कप एंड हैंडल में देखो आप, एक कप साइड की तरह होता है मार्केट, और उसके बाद कंसोलिडेट होता है मार्केट, मतलब गोलाई की तरह होता है, यू टर्न में, यू शेप में, और उसके बाद मार्केट जो होगा वो कंसोलिडेशन की पार्ट में आएगा, उसके बाद ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लोगे। तो इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं। ये क्या बनना है, ये बताइए मुझे। पोलैंड फ्लैग, अगर आप सिर्फ इतना देखो तो इतना पोलैंड फ्लैग भी तो बनना है। तो कप एंड हैंडल को मैं क्यों समझूं, पोलैंड फ्लैग को ही समझता हूं। क्या कि अगर मुझे ऐसा कुछ एकदम से वन साइड की रैली देखने को मिले और उसके बाद कंसोलिडेट हो मार्केट, तो मैं उधर ट्रेड ले सकता हूँ। जैसे कल की आप बात करो, देखो हमेशा याद रखो, एक चीज बताओ मुझे, कि कोई मार्केट बड़ी रैली दिखा रहा है तो वो ग्रुप में भी उसकी हलचल होती है, मतलब बात होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हो, जैसे कल की बात मैं करूं तो डॉक्टर रेड्डी दिखा रहा था, आया ना, डॉक्टर रेड्डी दिखा रहा था, यस और नो, यस और नो। डॉक्टर रेड्डी की बात हो चुकी थी, ये देखो वन साइड की रैली दिखाई डॉक्टर रेड्डी ने, उसके बाद क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, हाँ है ना। इसको पहले साफ कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, तो आपको ज्यादा चीज दिखेगा। ये देखो, कंसोलिडेशन हुआ या नहीं हुआ डॉक्टर रेड्डी का? तो इट्स लुकिंग लाइक अ फ्लैग और नॉट, अभी आगे जाके समझ में आएगा। ठीक है, हाँ। अब आगे बात करें फ्लैग एंड पोल की, तो फ्लैग एंड पोल चार तरीके के होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, इसको कहते हैं पेनेंट्स, राइट। नुकीला तो आपने देखे होगा ना, नुकीला झंडा ऐसे करके होता है, यस और नो, देखे हैं या नहीं देखे? हाँ है ना, ये चीज आपने नोटिस करी है कि नहीं करी कभी? ये देखो आप इधर अगर, तो ये नुकीला होता है, राइट, हनुमान जयंती फ्लैग, करेक्ट कह सकते हो आप। तो ये जो पैटर्न बना था डॉक्टर रेड्डी का, ये पेनेंट्स की तरह बना था, यस और नो। देखो आप, ये देखो एक वन साइड की रैली आपको दिख गई है, ये पता चल गया है, ये देखो, यस और नो। तो ये जो पैटर्न है, इधर आपने ट्रेड ले लिया, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट क्या होगा, या तो जितना स्टॉप लॉस उतना टारगेट ले रहे हो आप, या पोल की लंबाई। क्लियर हो गया? हाँ या ना? ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर आपने इधर ट्रेड ले रखा है 5300 पे, तो ये 5500 तक आपके ऊपर तक गया। ठीक है, ये आ गया आपका पोल एंड फ्लैग का पैटर्न। क्लियर? देखो आप कप एंड हैंडल की जगह इसको आप फ्लैग एंड पोल को ही कंसीडर करके चलो, लाइक दिख रहे हो आप, ये कप एंड हैंडल है बनना है। कप एंड हैंडल में आप क्या कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस तो आपका यही वाला हो जाएगा, जितना स्टॉप लॉस आप लोगे उतना ही आप टारगेट लोगे, या फिर ये कप की जो लंबाई है, जो कप का जो वो है, इस पॉइंट से जो कप की गहराई है, उस उतना टारगेट आप लेके चल सकते हो। क्लियर है या नहीं? ओके, चलिए आगे बढ़े। मे बी एक सेशन ज्यादा होगा, मे बी फ्राइडे को खत्म नहीं होगा, सैटरडे को ये कंप्लीट होगा कोर्स। व्हाई? बिकॉज आज मैं नहीं करना चाहता हूँ डीटीएस, जो क्या कहते हैं एडवांस लेवल का सेशन स्टार्ट। व्हाई? अगर मैं आज करूंगा तो आप कल तक उस रिदम में नहीं रहोगे। ठीक है, कल तक उस रिदम में नहीं रहोगे, तो मैं कल ही करूंगा मॉर्निंग में सेशन, कल मॉर्निंग में भी वो सेशन होगा एडवांस का, और शाम को भी एडवांस का ही सेशन होगा, तो ज्यादा अच्छी बात है, बिकॉज इट नीड्स टाइम, और बहुत ही ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो आज का जो सेशन है मेरे ख्याल से इस वजह से नहीं हो पाया, ये टॉपिक मेरे को कल कंप्लीट करना चाहिए था।
ठीक है, कल कंप्लीट करना चाहिए था, पर कल जो था वो कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज आगे की बातें होने लगी। तो एक दिन का सेशन एक्सटेंड हो सकता है, फ्राइडे की जगह जो कोर्स कंप्लीट हो रहा था वो सैटरडे को हो जाएगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, आराम से कोर्स करते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है किसी को, कोई जल्दी थोड़ी ना है, किसी को कोई जल्दी है या नहीं है? यस, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, राइट, क्योंकि हाँ रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, राइट राइट राइट, रिकॉर्डिंग भी आपको मैं दे दूंगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं डबल टॉप डबल बॉटम में। मॉर्निंग में सेशन है, राइट, मॉर्निंग के जो सेशन होंगे ना वो आपका जो ट्रेडिंग वाले हैं, जो मैं जैसे ट्रेडिंग की जो कॉल्स लूंगा वो वाला, जो कुछ पैटर्न दिख रहे होंगे उस दिन वो वाली मैं बताऊंगा, लाइक कुछ लाइव सेशंस इस वजह से है कि है। और अगर जो भी टाइमिंग के बीच में कोई मुझे स्ट्रेटजी या कोई कॉल जनरेट हो रही होगी तो मैं आपको कहूंगा ऑनलाइन दिखाऊंगा कि कैसे ट्रेड करते हैं। क्लियर है या नहीं? मैंने ये वाला टाइम क्यों रखा है, वो वाला टाइम क्यों रखा है, वो टाइम इस वजह से रखा है क्योंकि उसी टाइम में मूवमेंट आता है मोस्टली। हाँ, अगर मुझे दिख रहा होगा कि हाँ मार्केट में मूवमेंट आने वाला है और वो है तो मैं आगे भी रख सकता हूँ ना, कोई जरूरी थोड़ी ना टाइम टू टाइम खत्म करूंगा। मेरे को तो स्क्रीन शेयर करनी है, मैं यूट्यूब बजाऊंगा साइड में, आप मेरे साथ ट्रेड करिएगा, क्या दिक्कत है? लाइक ओके, मैं सुबह इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज सुबह थोड़ा सा ज्यादा होता है, लाइक मैं हरी में होता हूँ या बोनी का टाइम होता है तो सुबह कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। जब हो जाता है 12 बजे के बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि आप मेरे स्क्रीन शेयर करके बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि मैं ट्रेड कैसे कर रहा हूँ, क्लियर, कोई बात नहीं। तो वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा, जो मॉर्निंग के सेशन है वो आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए है कि कैसे मार्केट में मूवमेंट होती है, कैसे मार्केट के जो लेवल्स हैं वो जनरेट करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सेशन कितने बजे से है मॉर्निंग का? सेशन कितने बजे से है? लाइक मुझे नहीं पता सेशन कितने बजे से रखा है, ये स्टूडेंट्स ने कहा था, एक आप लोगों की एक रिक्वेस्ट थी इस वजह से मैंने बनाया है ये। 12 से 1 है तो जरूरी नहीं है कि 12 से 1 ही हो, दो भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है। क्यों? आप देखो, हमेशा याद रखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, राइट, आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि मार्केट में 12 बजे से आप बैठोगे तो जरूरी नहीं 12:30 बजे ही आपको कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बन जाए, नहीं, बैठना पड़ेगा, बहुत टाइम बैठना पड़ता है। मैं दिन में 2 कॉल देता हूँ तो आप सोचो मैं बाकी टाइम बिल्कुल फालतू ही बैठा रहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? यूट्यूब करूंगा, यस और नो, हाँ या ना? सीधी सी बात है, मैं आप अकेले नहीं हो, और ये बैठना सीखना पड़ेगा सर आपको, सबको मैं बता रहा हूँ। अगर बैठना नहीं सीखोगे ना तो पैसा बहुत जल्दी गवा दोगे। क्यों? पेशेंस का जो नाम सुना है ना आपने, पेशेंस, पेशेंस यही है, अपॉर्चुनिटी का वेट करना जरूरी है, ठीक है। मैं पूरे टाइम बैठा रहा आज, ठीक है, पूरे टाइम बैठा रहा, बहुत बार लेवल मिस होते हैं बैठने के चक्कर में, बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेड मिस होते हैं, लेकिन बैठना पड़ा जरूरी है। तो 12 से 1 बजे तक मैं, और 2 बजे तक मुझे पता चल जाता है कि अगर लेवल आने वाला होगा तो मैं ट्रेड करूंगा, वरना मैं 2 बजे के बाद सिस्टम क्लोज करने की उसमें आ जाता हूँ। क्यों? फ्यूचर प्रिडिक्शन करना मैं आपको सिखाऊंगा इन लाइव मार्केट, यही जरूरी है, ठीक है। मतलब एक तरीके से सेकंड हाफ जो है वो पूरा आप लोगों के लिए ही होगा, ठीक है। कोई बात इतना बड़ा कोई वो नहीं है, मतलब कोई इतना बड़ा नहीं है। मॉर्निंग का सेशन में इसलिए नहीं रख सकता 9 to 10, अभी नहीं रख सकता, आगे जाके मैं क्या पता वो भी रख लूं, तो आप लोगों से कोई एक्स्ट्रा फीस तो ली नहीं जाती है। जो 1 साल पहले भी अगर आप ज्वाइन करे हुए मेरे साथ तो वो भी आज भी ट्रेनिंग ले रहे हैं मेरे से और रिविजन कर रहे हैं। तो मैं, ऐसा नहीं है कि एक बैच में क्या होता है कि बैच कराने के बाद अगला बैच में एंट्री नहीं है, ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं है, सारे बैच में आप एंट्री लीजिएगा, ठीक है। ओके, रिकॉर्डिंग उसकी मैं आपको जो मॉर्निंग के सेशन होंगे उसकी रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? उसकी रिकॉर्डिंग का कोई फायदा ही नहीं है, राइट। अगर आप लोग ये कहेंगे, इंसिस्ट करेंगे तो मैं आपको दे सकता हूँ, वरना उसकी कोई नेसेसिटी है नहीं रिकॉर्डिंग की, यस और नो? क्योंकि उसमें कुछ सिखाया नहीं जाएगा, उसमें सिर्फ ये बताया जाएगा कि ये कैसे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं डबल टॉप एंड डबल टॉप की, डबल टॉप पैटर्न की। डबल टॉप के पैटर्न की बात कर रहे हैं हम। पहले तो 40 मिनट का सेशन हो चुका है, एग्जिट लेके आप एंट्री करिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। एग्जिट लेके आप एंट्री करिए, फिर कंटिन्यू करते हैं।